Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स प्रेडिक्शन। और आज के प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए कितना हद तक आपको चाहते हैं, केयर करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या होगा। ठीक है, ऑफकोर्स नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर आपके साथ उनका बातचीत नहीं हो रहा है तो कितना दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके साथ आपका बातचीत हो। देखो, रीडिंग रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनको किस हद तक चाहते हैं, किस हद तक वो मोहब्बत करते हैं उनको, और उनका नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा समय दे दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिएगा प्लीज़। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, देखो, मैं एक एग्जांपल से ही बेटर समझती हूँ आपको एक्सप्लेन करना। एक मोर जो होते हैं, ठीक है, पीकॉक जो होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने ही नज़र में बहुत ही सुंदर है। ऑफ कोर्स हम मानते भी है सुंदर है, उसका जो एक ऑरा है वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन एक ऑस्ट्रिच भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा पक्षी है जो काफ़ी जाना जाता है फॉर इट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, बट कौन जो एक पीकॉक के साथ एक ऑस्ट्रिच का जोड़ी कभी भी फिट नहीं बैठता। भले ही दोनों अपने अपने जगह पे बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन हमेशा इस रिलेशनशिप में वो ना अपने आप को हमेशा ही बेहतर मानते रहे हैं आज तक भी। और दूसरा चीज़ है कि उनको हमेशा लगा है कि उनके जीवन में जो भी रिलेशनशिप आए हैं इससे पहले, सब जैसे उनको लगता है सब उनसे कम ही है। इधर तो एजुकेशन में कम है, इधर तो मे बी स्पेसिफिकली उनको लगता है कि फाइनेंशियल साइड उनका बहुत इम्प्रूव्ड है, बिना जानकारी लेके कि आपका रोज़गार कितना है या आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक तरह से नहीं भी जानते होंगे, तभी भी इन्होंने मान लिया है कि ये खुद बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आप कमज़ोर हो। इसीलिए रिलेशनशिप में इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा आपको दिखे, क्योंकि ये आपको शायद फ्रैंकली बोले नहीं, लेकिन मन ही मन में इनको लगा है, शायद आप मैरिड भी हो तभी भी लगा है इनको कि आप इनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और आप इनसे ही बहुत ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन यू आर लो एंड यू आर ऑल्सो स्लो। ठीक है, आप अगर प्रोग्रेस भी करते हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि इनका प्रोग्रेस तो धीरे धीरे होता है, मेरा तो बहुत जल्द से जल्द हो गया था। ठीक है, सो ये इंसान ना कदर करते हैं किसी के टैलेंट का, ना कदर करते हैं किसी के सिंप्लिसिटी का। आप अगर सिंपल भी हो तभी भी इनको उतना कुछ मज़ा नहीं आता है, लेकिन ऐसा उनको अभी भी फील होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि इनकी जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, ये सब उठ चुका है, पुराने रीति रिवाज से ये ऊपर उठ गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, पूरी तरह से इनके माइंड, इनके दिमाग से गया नहीं है कि एक लव या रिलेशनशिप में ना ऊंचा या नीच ऐसा देखा नहीं जाता। बिकॉज लव इज़ सच ए लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कि इसका कोई मतलब कोई भी मोल नहीं, इट्स प्राइसलेस। आपके पर्सन अभी देखो उस प्यार को हासिल करने के लिए ना आपके ऊपर कभी कभी जोर भी डालते हैं, दे समटाइम्स फोर्स यू अ लॉट। और जब उनको कोई और रिश्ते में मज़ा नहीं आ रहा है तब वो आपके पास आना चाहते हैं।
ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो आपको हग करना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि जो ब्रिज आप दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कब का इतना उसका नींव हल्का था कि वो तो टूट ही गया। ठीक है, तूफान आया और टूट गया। अभी इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है, अभी इन्हीं को जोड़ना है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, सो दे आर लिटरली आस्किंग फॉर एन एपोलॉजी। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि समवेयर देयर इज लाइक अ बटरफ्लाई फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ तो ये इंसान पहले से बदल चुके हैं। ठीक है, कुछ बदल चुके हैं। 100% मैं नहीं देख पा रही हूँ चेंजेस। ओके, देखते हैं राइट नाउ व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू। इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं। सो व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू। ये इंसान ऐसा चाहता है कि उनकी एक ऐसी ज़िंदगी हो जहाँ पे उनकी मन मर्जी के हिसाब से सब कुछ चले, फैमिली भी एस्टेब्लिश हो, ठीक है, बच्चे भी हो आपके साथ, फ्यूचर चाइल्ड भी देखते हैं, ठीक है, आपके साथ वो तमाम खुशियाँ जो है बांटना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मन मर्जी, उनकी जो मतलब उनका जो डिसीजन होगा वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब वो जो भी कहेंगे ना आपको वो मानना पड़ेगा। दिस इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, जब आपने इनको प्यार किया था तब तो आपने कोई भी कंडीशंस रख के प्यार नहीं किया था, अनकंडीशनल किया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस रख के प्यार करते हैं, ऐसे इंसान हैं ये। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ चीज़ आगे बढ़े। ठीक है, जल्दबाजी में ये जाना नहीं चाहते। अभी इमली यहाँ पे आया है। इमली का पेड़ हो सकता है कि आसपास हो आपके। इमली खाना आपको पसंद है, इमली का चटनी खाना पसंद है, पता नहीं इमली आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप्स आर लाइक स्वीट एंड सावर समटाइम्स। कभी खट्टा कभी मीठा, ऐसा होता ही है। ये इंसान को लगता है कि ऐसा है कि इंसान को ऐसा फील होता है कि यू आर जस्ट लाइक यू नो व्हाट, यू आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा, इनको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड हो, आपका मूड या टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ठीक है, और अब कभी कभी हो सकता है कि इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको फ्यूचर में इतना उनको लगता है इनसिक्योरिटी कि वो तो फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ एडजस्ट हो पाओगे। बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली, यू कैन से दैट, एनालिटिकल। ठीक है, प्रोफेशनल में एनालिस्ट होते होते ना, ये खुद के रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को ये मिक्स कर देते हैं और खिचड़ी पका देते हैं। खिचड़ी तो स्वादिष्ट होता है खाने में, पौष्टिक भी होता है, लेकिन इनका जो खिचड़ी बनता है वो एकदम बेकार सा, मिक्स कर देंगे ये पूरी तरह से, और एंड जो प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। इस तरह से दिख रहा है कि आप किसी जगह से आ रहे हो और मे बी यू हैड मीट देम। ओके, यू डिड मीट दिस पर्सन वाइल यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आपकी ग्रेजुएशन हो रहा था या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो है। ठीक है, मे बी एजुकेशन, मे बी कोचिंग सेंटर्स, मे बी ट्रेनिंग सेंटर्स, मे बी लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कहीं आप मिले होंगे इनको। ओके, ऑलराइट, सो ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपसे ये ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, पता नहीं कि उनको लग रहा है कि आप इनसे ना कुछ चीज़ हाइड कर रहे हो, जो अगर ये सुन ले या जान ले शायद ये आपसे रिश्ता तोड़ दे, बोल के आप कुछ इनसे हाइड कर रहे हो। लेकिन आप बिल्कुल कुछ हाइड भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल हाइड नहीं कर, आप छुपा नहीं रहे हो, फिर भी इनको शक हो रहा है कि शायद ज़रूर आप इनसे कुछ छुपा रहे होंगे।
ओके, आई डू फील दिस इज लाइक द हार्मिट कार्ड, जहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये इंसान अकेले इस वक्त राइट नाउ फॉर मेनी ऑफ यू इट्स अ गुड न्यूज़ दैट ये इंसान ना अभी अकेले है, फिलहाल सिंगल है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के साथ और रिलेशनशिप में है ये इंसान, मतलब और कोई नहीं है इनकी ज़िंदगी में। देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर इज़ अ केटल विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। सो पानी को उबला जाता है, राइट, बॉयल किया जाता है, और उसे ही चाय पत्ती डाल के फिर चाय बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादा उबालोगे उसको तो क्या रह जाएगा, फिर पूरा पानी उबल के चला ही जाएगा, ठीक है, धुआं हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो कहीं ना कहीं पे गर्म दिमाग के इंसान आप भी है, वो भी है कुछ हद तक, और दोनों का फाइट की वजह से रिजल्ट लेकिन ज़ीरो होगा। सो बिफोर गेटिंग इनटू एनी टाइप ऑफ डिस्कशन, आप ज़रूर ध्यान रखें इस पर्सन के साथ बात करते वक्त कि आप भी गुस्सा ना करें, इनको भी आपके ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है ना, ये है आपके ऊपर हावी हो जाना, ठीक है। आपको कोई बात कहने ही नहीं देना, अपनी बात को पहले ही रख देना। कुछ लोग हैं दुनिया में जो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, मतलब बाहर के लोगों के सामने दिखाते बहुत अच्छा है, हंसमुख है, फ्रेंडली जेस्चर करते हैं, ठीक है, आप कैसे हो, हाय हेलो, इस तरह से। और जब वो अपने पार्टनर के साथ डील करते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब घिनौना हरकत करते हैं ये, ठीक है। और जिनको भी ये पाने की कोशिश किए है आज तक, ये इधर यू और समवन, मतलब कोई बहुत नेगेटिव तरीके से ये गए हैं, बहुत नेगेटिव अप्रोच रहा है इनका, अपने आप को हाइड करके लोगों का प्रोफाइल देखना, ठीक है, फिर विचार करना। मतलब दिस पर्सन इज समवट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यूनिक ऑल्सो, ठीक है। सजिटेरियस हो सकता है कुछ लोग, मे बी यू आर born in December month or this one. Okay. अभी इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे जो भी किया है, आपसे बर्ताव जो भी किया है, ये उनके लिए एपोलॉजी मांगना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप वो खुल के सबके सामने पब्लिक एपोलॉजी दें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और जल्द से जल्द ये एपोलॉजी भी देना नहीं चाहते हैं। ओके, सो देर इज अगेन अ डॉल्फिन विच इज कम। ये प्लेफुल, ये थोड़ा सा मतलब क्या है ना, आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप में फिक्स करने से पहले ही आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक, आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना, बिफोर फिक्सिंग एनी डील, कोई भी डील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कुछ चीज़ आपके साथ फिक्स करने से पहले गाइस, ये तो आपके साथ पूरी तरह से डेट करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू एंजॉय योर प्रेजेंस। फिर ये तरह तरह के गाने सुनाएंगे आपको, कुछ इस तरह से पोइट्री लिखेंगे आपको, जैसे लगता होगा आपको कभी कभार इनसे ज़्यादा तो कोई आपको प्यार कर ही नहीं सकते, इवन आपके मम्मी पापा भी। यही होता है कि आप इनके जाल में आ जाते हो, यू जस्ट कम इन टू द ट्रैप ऑफ दिस पर्सन। सबसे बढ़िया फैक्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द ट्रू फैक्ट ऑफ दिस पर्सन इज दैट ये इंसान मेटेरियलिस्टिक दुनिया छोड़ के और कोई दुनिया को इतना ज़्यादा अहम नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, दे डोंट गिव एनी टाइप ऑफ प्रेफरेंस। ओके, वो अलग आपके लिए तो वो अलग गाना सही होगा, जिया नहीं जाता ओ बावरे। आपका दिमाग उस तरह से ही है, बावरा मन है आपका, बावरा दिल है आपका, लेकिन आपके पर्सन का दिल ना बावरा है ना कुछ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। फिर ओरेकल कार्ड्स देखेंगे क्या गाइडेंस आ रहा है, देख लेते हैं। ओके, नहीं जाता ओ भावरे राधा लंबिया लंबिया रे, हटे तेरे संगिया संगिया रे।
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखो आपके लिए एक फैसला आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, आप विचार भी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप फैसला ले सकते हैं इनसे अलग होने का और कोई दूसरा रिलेशनशिप में भी जाने का, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने आपको यही कहा था कि इस रिलेशनशिप में जो भी मैंने कहा है ना वो यही पे आ रहा है कि देखो ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए। ये अगर रेडी नहीं है बैलेंस करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द दिस थिंग, लेट गो। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं इस वक्त, सो उसको जाने दीजिए प्लीज़। लेट गो। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ एक ऐसी सोल्यूशन पे आना, रेजोल्यूशन पे आना, ऐसे समस्या का समाधान करना, तो आपको शांतिपूर्वक करना पड़ेगा। मैंने आपको यही कहा था कि आप दोनों अगर मतलब बातचीत करते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनलाइकली मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं सो यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, क्योंकि ये आपके देखो सोलमेट वाला रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस इंसान के बारे में और लगातार जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है, ऑल राइट, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ रॉन्ग पर्सन और समथिंग लाइक दैट, नो, बट आई एम गिविंग यू गाइडेंस दैट आपको और जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि आप बिना जानकारी हासिल किए किसी के साथ इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना जाना ही बेहतर होता है। हाँ, अगर आपने पता किया कि ये नहीं, ये इंसान ठीक है, तो ही आप जाइए। आप ऑलवेज चेक कीजिए कि इनके माइंड में कोई दूसरा एंटिटी या दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, अगर है तो वो कौन है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करें। ठीक है, सो दिस इज और मेडिटेट। अगर आपको चीज़ अभी तक कुछ क्लियर नहीं है तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेडिटेट, फोकस ऑन दैट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा है इस रिलेशनशिप में रहने से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट यू कैन डू दैट। जिंदगी का नाम ही है कॉम्प्रोमाइज़। इफ़ यू कैन डू दैट इट इज़ फॉर यू। ठीक है, it is up to you and it is also for you. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.